आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA मार्क 1A के बारे में। वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले इस फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके हिसाब से 97 LCA तेजस मार्क 1A और ऑर्डर किए गए हैं और इसके लिए HAL को टेंडर दे दिया गया है। ये इस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से LCA मार्क 1 स्टैंडर्ड के 40 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे और उसके बाद LCA मार्क 1A स्टैंडर्ड के 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे, यानी कि ओवरऑल 220 यूनिट LCA मार्क 1 ऑर्डर हो चुके हैं और आने वाले समय में ये फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के लिए 11 स्क्वाड्रन्स बनाएंगे। ANI की रिपोर्ट के हिसाब से ये टेंडर 65,000 करोड़ का है और नंबर बताया गया है 97 यूनिट्स का। हम सभी लोग LCA मार्क 1A के एडिशनल ऑर्डर को लेकर स्पेकुलेशंस कर रहे थे और कुछ समय पहले एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने ये नंबर रिवील कर दिया था। LCA मार्क 1 की तुलना में LCA मार्क 1A एक ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है। इस एयरक्राफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यूज होने वाला AESA रेडार। पहली 40 यूनिट में इजरायली ओरिजिन का ELM-2052 रेडार लगेगा, लेकिन 41st यूनिट ऑनवर्ड्स देश में बनने वाला उत्तम AESA रेडार इसके ऊपर माउंट किया जाएगा, जिसको लेकर प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे दिए गए। देखिए, उत्तम AESA को लेकर कुछ समय पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, जहां पर बताया गया था कि इसके ऊपर कुछ टेस्ट बाकी हैं और इन टेस्ट को आने वाले कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको प्रोडक्शन में भेजा जा चुका है, यानी कि देश में निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार बनकर तैयार है और इसको प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस दी जा चुकी है। इसके अलावा इसके ऊपर जाने वाले सेंसर्स नए डिजिटल सेंसर्स हैं। स्पेसिफिकली अगर आप रेडार वार्निंग रिसीवर की बात करेंगे तो वो प्रोजेक्ट नवचक्षु के तहत बनाया गया नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर है और LCA तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान के दौरान आपने इन सेंसर्स को देखा था। अगर ओवरऑल प्लेन की बात की जाए तो यहाँ पर इंजन को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स इंडियन है। हालांकि मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट, ब्रिटिश कंपनी कोबम का रेडार रेडॉन और इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी फिलहाल इंडिजिनस नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आने वाले समय में इनको भी इंडिजिनस बनाने का प्लान है और धीरे धीरे करके इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से इंडिजिनस कर लिया जाएगा। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इनिशियली जब कावेरी इंजन प्रोग्राम बनाया गया था तो वो इंजन LCA तेजस मार्क 1 के लिए ही बनाया गया था, लेकिन फिलहाल ये इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं है। इस समय ये इंजन 73 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की रिक्वायरमेंट 85 किलो न्यूटन से ज्यादा के थ्रस्ट की है। फिलहाल के लिए DRDO के लैब GTRE को अप्रूवल दे दिया गया है कि एक कावेरी इंजन बनाया जाए जिसको LCA मार्क 1 के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा और ये 73 किलो न्यूटन ही जनरेट करने वाले इंजन को पहले सर्टिफाई कराया जाएगा। सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद में इस इंजन को ट्विक करना शुरू किया जाएगा, जहां पर वेट रिडक्शन और थ्रस्ट इंक्रीज एक्सरसाइज की जाएंगे। देखिए, जो लोग डिफेंस को काफी पहले से और न्यूट्रल तरीके से मॉनिटर करते आए हैं उनको पता है कि LCA तेजस मार्क 1 के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थे इसके ऑर्डर्स। लेकिन पहले 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जिसमें 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट थे, फिर 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जिसमें 2 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट थे और अब ये 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जिसमें फिर से 2 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। ये चीजों को बेहतर कर देगा और असेंबली लाइन पूरी तरीके से मैच्योर हो पाएगी। देखिए, इस समय HAL के पास में 3 फैसिलिटीज हैं जहां से LCA तेजस मार्क 1A रोल आउट किए जा सकते हैं। एक लेगेसी LCA डिवीजन, दूसरा बैंगलोर में ही नई असेंबली लाइन और तीसरा नासिक असेंबली लाइन। ये तीनों यूनिट मिलाकर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट कर सकते हैं और ये आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर स्केल अप की बात की जाए तो आप 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में जाने वाला इंजन GE द्वारा बनाया जाता है और GE की तरफ से ऑफिशियली ये चीज बताई गई है कि उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 इंजन पर ईयर तक ही जा सकती है। लेकिन अब ये एडिशनल ऑर्डर आ जाने के बाद में GE को मोटिवेशन मिलेगा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को फर्दर इंप्रूव करने का और इसी वजह से आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि GE की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना ज्यादा रैंप अप की जाती है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत कितने एयरक्राफ्ट पर ईयर निकाल पाएगा। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ये इस डिकेड की सबसे बड़ी डिफेंस न्यूज। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।